सोचिए, आपके सामने दो घर हैं। पहला घर बाहर से बहुत भव्य है, महंगे फर्नीचर, बड़ी बड़ी गाड़ियां और हर सुविधा मौजूद। लेकिन जैसे ही आप अंदर जाते हैं, वहां तनाव है, पति पत्नी में खटपट है, बच्चों का ध्यान मोबाइल और टीवी में है और बुजुर्गों की बातें कोई सुनता ही नहीं। ऐसे घर में सुख शांति कहाँ मिलेगी। अब एक दूसरा घर सोचिए, साधारण सा, शायद छोटा सा मकान, लेकिन वहां हंसी खुशी गूंजती है। परिवार के लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं, छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढते हैं। बच्चों की किलकारियां और बुजुर्गों के आशीर्वाद से घर जीवंत लगता है। यह है असली खुशहाल परिवार। दोनों घरों में फर्क क्या है? पैसा? नहीं, फर्क है घर के मुखिया के गुणों का। चाणक्य कहते हैं, घर वहीं टिकता है जहां मुखिया गुणवान हो, यानी परिवार की नींव मुखिया होता है। अगर मुखिया में धैर्य, न्याय, त्याग और दूरदृष्टि हो तो घर एक मंदिर बन जाता है। लेकिन अगर मुखिया स्वार्थी, गुस्सैल और असंयमी हो तो परिवार टूटकर बिखर जाता है। जरा सोचिए, अगर मुखिया हर वक्त गुस्से में रहे, हर बात में पक्षपात करे और कभी किसी की सुने ही नहीं, तो बच्चे क्या सीखेंगे? पत्नी या पति को क्या सहारा मिलेगा? बुजुर्गों को कैसा सम्मान मिलेगा? शायद यही कारण है कि कई परिवार धीरे धीरे बिखर जाते हैं, जबकि कुछ परिवार संघर्षों के बावजूद एकजुट रहते हैं। दोस्तों, खुशहाल परिवार केवल किस्मत से नहीं बनते, उन्हें बनाने के लिए मुखिया को खुद को गढ़ना पड़ता है। चाणक्य नीति हमें बताती है कि ऐसे 9 गुण हैं जो हर घर के मुखिया में होने चाहिए। ये गुण न केवल परिवार को जोड़कर रखते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी संस्कार देते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 9 गुणों पर गहराई से चर्चा करेंगे। और यकीन मानिए, अगर आप ये गुण अपनाते हैं तो न सिर्फ आपका परिवार सुखी होगा, बल्कि समाज में भी आपको आदर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं खुशहाल परिवार का असली राज क्या है और घर के मुखिया को कौन से 9 गुण जरूर अपनाने चाहिए। दोस्तों, खुशहाल परिवार का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण गुण है धैर्य और संयम। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति संकट की घड़ी में भी धैर्य नहीं खोता, वही सच्चा नेता कहलाता है। घर का मुखिया अगर हर छोटी सी बात पर गुस्सा करने लगे, जल्दबाजी में फैसले ले और आवेश में आकर गलत शब्द बोल दे, तो परिवार टूटने में देर नहीं लगती। सोचिए, घर में कभी कभी बच्चों से गलती हो जाती है। अगर मुखिया तुरंत चिल्ला पड़े तो बच्चे डरेंगे, लेकिन सीख नहीं पाएंगे। वहीं अगर मुखिया धैर्य से समझाए तो वही गलती बच्चे के लिए जीवन भर का सबक बन जाएगी। संयम केवल गुस्से को नियंत्रित करने का नाम नहीं है, बल्कि यह हर परिस्थिति में संतुलित प्रतिक्रिया देने की कला है। मान लीजिए, घर में आर्थिक संकट आ गया। अगर मुखिया घबरा गया, तनाव में आ गया, तो परिवार के बाकी सदस्य भी परेशान हो जाएंगे। लेकिन वही मुखिया अगर धैर्य और संयम से स्थिति को संभाले, तो बाकी परिवार भी साहस के साथ खड़ा रहेगा। यही फर्क है एक अच्छे और बुरे मुखिया में। अच्छा मुखिया संकट के समय ढाल बनता है और बुरा मुखिया खुद ही बोझ बन जाता है। धैर्य और संयम रखने वाला मुखिया घर में सकारात्मक माहौल बनाता है। वह न किसी पर बेवजह दबाव डालता है, न ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। उसके शब्दों और व्यवहार से परिवार को सुरक्षा और अपनापन महसूस होता है। चाणक्य का मानना था कि परिवार में शांति की नींव धैर्य है। अगर मुखिया धैर्यवान है तो झगड़े कभी लंबे नहीं चलते, गलतफहमियां जल्दी दूर हो जाती हैं और परिवार में प्रेम बना रहता है। इसलिए अगर आप घर के मुखिया हैं तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं धैर्य रख पाता हूं? क्या मैं परिस्थिति को संयम से संभालता हूं या गुस्से से बिगाड़ता हूं? याद रखिए, धैर्य वह ताकत है जो मुश्किल समय में परिवार को संभालती है, और संयम वह शक्ति है जो रिश्तों को टूटने से बचाती है। और यही है पहला गुण जो हर घर के मुखिया में होना चाहिए। दोस्तों, घर के मुखिया का दूसरा सबसे अहम गुण है न्यायप्रियता। चाणक्य कहते हैं, जहां पक्षपात होता है वहां विश्वास कभी कायम नहीं रह सकता। यानी परिवार में मुखिया तभी सम्मान पाएगा जब वह सबके साथ न्याय करेगा और किसी का पक्षपात नहीं करेगा। सोचिए, अगर घर में 2 बच्चे हैं और मुखिया हर बार एक ही बच्चे की तरफदारी करता है, उसकी गलती को नजरअंदाज करता है और दूसरे को सजा देता है, तो क्या होगा?
धीरे धीरे बच्चों के दिलों में दूरी आ जाएगी। एक बच्चे को लगेगा कि वह चाहे कुछ भी करे उसे छूट मिल जाएगी, और दूसरा बच्चा हमेशा खुद को उपेक्षित महसूस करेगा। नतीजा ये होगा कि परिवार में खटास और प्रतिस्पर्धा पैदा होगी। इसी तरह अगर मुखिया पति पत्नी के बीच या सास बहू के झगड़े में हमेशा बिना सुने किसी एक का पक्ष ले ले तो रिश्ते और बिगड़ जाएंगे। जबकि न्यायप्रिय मुखिया सबकी बात सुनता है, धैर्य से निर्णय करता है और जो सही है उसी का साथ देता है। न्यायप्रियता का मतलब यह भी है कि मुखिया घर के नियम सब पर समान रूप से लागू करे। अगर कोई नियम बच्चों पर लागू है तो मुखिया खुद भी उसका पालन करे। अगर मुखिया ही नियम तोड़े तो बाकी परिवार कैसे अनुशासन का पालन करेगा। चाणक्य नीति में साफ कहा गया है कि न्याय की नींव पर ही विश्वास और सम्मान खड़ा होता है। जब परिवार को यह भरोसा हो कि हमारे मुखिया के सामने अगर हम सही हैं तो हमें कभी डरने की जरूरत नहीं, तभी असली एकता बनी रहती है। न्यायप्रिय मुखिया का एक और बड़ा गुण है सुनने की आदत। निर्णय लेने से पहले वह सबकी बात ध्यान से सुनता है और उसके बाद ही फैसला करता है। इस वजह से उसके निर्णयों पर कोई सवाल नहीं उठाता। दोस्तों, याद रखिए, पक्षपात परिवार को तोड़ता है और न्याय परिवार को जोड़ता है। अगर आप घर के मुखिया हैं तो आज से यह संकल्प लीजिए कि कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। चाहे बच्चा हो, जीवन साथी हो या बुजुर्ग, सबको बराबरी का सम्मान और अवसर देंगे, क्योंकि न्यायप्रिय मुखिया ही वह स्तंभ है जिसके सहारे परिवार सालों तक मजबूत खड़ा रहता है। दोस्तों, घर के मुखिया का तीसरा सबसे अहम गुण है दूरदृष्टि। चाणक्य कहते हैं, नेता वही है जो आने वाले संकट को पहले पहचान ले और उसका हल सोच ले। यानी एक सच्चा मुखिया केवल आज के बारे में नहीं सोचता, बल्कि कल और आने वाले वर्षों की योजना भी बनाता है। सोचिए, अगर कोई मुखिया सिर्फ वर्तमान में जी रहा है और भविष्य की परवाह नहीं करता तो परिवार मुश्किल में पड़ सकता है। मान लीजिए घर की आमदनी ठीक ठाक है, लेकिन मुखिया सारा पैसा सिर्फ खर्च कर देता है और बचत की परवाह नहीं करता। ऐसे में अचानक कोई संकट आ जाए, बीमारी, नौकरी का नुकसान या आर्थिक परेशानी, तो पूरा परिवार हिल जाएगा। लेकिन वही मुखिया अगर पहले से ही दूरदृष्टि रखकर थोड़ी थोड़ी बचत करता तो संकट के समय परिवार को सहारा मिल जाता। दूरदृष्टि का मतलब सिर्फ पैसों की योजना नहीं है। इसका मतलब है बच्चों की पढ़ाई और भविष्य के लिए सोचना, परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखना, रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए समय निकालना और आने वाली चुनौतियों का पहले से अंदाजा लगाना। एक दूरदर्शी मुखिया वही है जो बच्चों को सिर्फ मौज मस्ती नहीं करने देता, बल्कि उनके करियर और संस्कारों पर भी ध्यान देता है। वह बुजुर्गों की जरूरतों को नजरअंदाज नहीं करता, बल्कि पहले से सोचता है कि उनकी देखभाल कैसे होगी। चाणक्य नीति कहती है कि संघर्ष के समय वही परिवार टिकता है जिसकी तैयारी पहले से हो। अगर मुखिया दूरदर्शी है तो चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, परिवार टूटता नहीं बल्कि और भी मजबूत हो जाता है। याद रखिए, आज आप जो फैसले लेंगे वही आपके बच्चों का कल तय करेंगे। अगर मुखिया छोटी छोटी दूरदृष्टि की आदत डाल ले, जैसे बचत करना, अच्छे रिश्ते बनाना, बच्चों को शिक्षा और संस्कार देना, घर में अनुशासन रखना, तो परिवार सालों तक सुरक्षित और सफल रहेगा। इसलिए अगर आप घर के मुखिया हैं तो आज से ही यह संकल्प लीजिए, सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए भी सोचें, क्योंकि दूरदृष्टि ही वह गुण है जो परिवार को समय की हर आंधी से बचाता है। दोस्तों, घर के मुखिया का चौथा गुण है अनुशासन प्रियता। चाणक्य कहते हैं, अनुशासन के बिना कोई भी संगठन लंबे समय तक नहीं टिक सकता, चाहे वह राज्य हो, सेना हो या परिवार। यानी जिस घर में नियम कायदे नहीं होते वहां अव्यवस्था और कलह पैदा हो जाती है। सोचिए, अगर परिवार का मुखिया ही नियमों को गंभीरता से न ले तो बच्चे क्या सीखेंगे। अगर मुखिया देर रात तक जागे, आलस्य करे, फिजूल खर्ची करे और खुद ही अनुशासन तोड़े तो परिवार के अन्य सदस्य भी वही करेंगे। नतीजा ये होगा कि घर में काम का कोई सिस्टम नहीं रहेगा, पढ़ाई लिखाई प्रभावित होगी और आर्थिक हालात भी बिगड़ जाएंगे। अनुशासन का मतलब केवल डांट डपट नहीं बल्कि स्वयं उदाहरण बनना भी है। अगर मुखिया खुद समय का पाबंद है, काम में ईमानदार है
और फिजूल खर्ची से बचता है तो बच्चे और परिवार के बाकी सदस्य भी उसे देखकर सीखेंगे। याद रखिए, अनुशासन के बिना परिवार उस गाड़ी की तरह है जिसका ड्राइवर लापरवाह है। न दिशा होगी न संतुलन, लेकिन अनुशासन प्रिय मुखिया उस गाड़ी को सही रास्ते पर चलाता है और सबको सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाता है। इसलिए अगर आप घर के मुखिया हैं तो यह गुण जरूर अपनाइए। अनुशासन केवल सख्ती से नहीं बल्कि प्रेम और जिम्मेदारी से आता है, और यही गुण आपके परिवार को मजबूत नींव देगा। दोस्तों, घर के मुखिया का पांचवां और बेहद जरूरी गुण है त्याग और बलिदान। चाणक्य कहते हैं, जो नेता केवल अपने स्वार्थ में जीता है वह कभी दूसरों का भला नहीं कर सकता। यानी परिवार का मुखिया तभी आदर और प्रेम पाता है जब वह अपने आराम से ज्यादा परिवार के हित को महत्व देता है। सोचिए, अगर मुखिया हर बार अपनी ही सुविधा देखे, सबसे अच्छा खाना खुद ले ले, सबसे आरामदायक जगह खुद चुन ले, पैसों को सिर्फ अपने शौक में खर्च करे, तो परिवार को क्या महसूस होगा? धीरे धीरे सबके मन में यह बात बैठ जाएगी कि मुखिया सिर्फ अपने लिए जीता है। नतीजा यह होगा कि घर का माहौल ठंडा और दूरियों से भर जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर मुखिया त्याग करना जानता है तो परिवार में अपनापन और एकता बढ़ती है। जैसे बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर अवसर देने के लिए अपने शौक त्यागना, माता पिता की देखभाल के लिए अपनी सुविधा छोड़ना, या घर की जरूरतों के लिए अपनी इच्छाओं को पीछे रखना। यही छोटे छोटे त्याग परिवार को बड़ा सुख देते हैं। बलिदान का मतलब केवल बड़ी बड़ी कुर्बानियां देना नहीं है, बल्कि यह रोजमर्रा की छोटी छोटी जिम्मेदारियों में झलकता है। जब मुखिया खुद कठिन परिश्रम करता है ताकि परिवार आराम से जी सके, जब वह अपनी इच्छाएं रोककर बच्चों और जीवन साथी की जरूरतें पूरी करता है, वही असली बलिदान है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि त्याग ही रिश्तों को गहरा बनाता है। जब परिवार को महसूस होता है कि मुखिया उनके लिए त्याग कर रहा है, तो वे भी सम्मान और प्रेम के साथ उसका साथ देते हैं। यही चक्र परिवार को हमेशा खुशहाल बनाए रखता है। याद रखिए, त्याग और बलिदान कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जो मुखिया दूसरों के लिए त्याग करता है वही परिवार का असली आधार बनता है। इसलिए अगर आप घर के मुखिया हैं तो हमेशा यह सोचिए, मेरा परिवार पहले, मैं बाद में। यही सोच आपके परिवार को मजबूत और खुशहाल बनाएगी। दोस्तों, खुशहाल परिवार का छठा और बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है सुनने की कला। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की बात ध्यान से सुनता है वह उनका विश्वास जीत लेता है। यानी परिवार का मुखिया सिर्फ आदेश देने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि सबकी बातें सुनने वाला भी होना चाहिए। सोचिए, घर का बच्चा अपनी कोई परेशानी बताना चाहता है, लेकिन मुखिया हर बार टाल देता है, अभी नहीं, बाद में देखेंगे। धीरे धीरे बच्चा अपनी बातें बताना बंद कर देगा और गलत रास्तों पर भटक सकता है। इसी तरह अगर जीवन साथी अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहे और मुखिया हर बार अनसुना कर दे, तो रिश्ते में दूरी आनी तय है। सुनने की कला का मतलब केवल चुप रहना नहीं है, इसका मतलब है सामने वाले की बात ध्यान से, धैर्यपूर्वक और बिना बीच में टोके सुनना। जब परिवार को महसूस होता है कि उनकी बातों को महत्व दिया जा रहा है, तो वे खुलकर बोलते हैं और रिश्ते गहरे होते जाते हैं। चाणक्य नीति कहती है कि नेता वही सफल है जो सबकी राय सुनकर सही निर्णय ले। घर के मुखिया को भी यही करना चाहिए। जब कोई समस्या हो तो सभी की बात सुनें, फिर न्याय और विवेक से फैसला लें। ऐसा करने से परिवार को भी लगेगा कि उनका सम्मान किया जा रहा है। सुनने की कला बच्चों की परवरिश में भी बहुत मददगार है। अगर मुखिया बच्चों की छोटी छोटी बातें ध्यान से सुनता है तो बच्चे न केवल आत्मविश्वासी बनते हैं बल्कि गलतियों से भी जल्दी सुधरते हैं। वहीं अगर उनकी आवाज दबा दी जाए तो वे विद्रोही स्वभाव के हो सकते हैं। याद रखिए, हर इंसान चाहता है कि कोई उसे सुने, समझे और महत्व दे। जब मुखिया यह जिम्मेदारी निभाता है तो घर के रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। दोस्तों, खुशहाल परिवार का सातवां और बेहद खास गुण है सकारात्मक सोच। चाणक्य कहते हैं, जैसा नेता सोचता है वैसा ही उसका समूह बनता है। यानी घर का मुखिया अगर नकारात्मक सोच रखेगा
तो पूरा परिवार तनाव और उदासी में डूब जाएगा। लेकिन अगर उसकी सोच सकारात्मक होगी तो घर का हर सदस्य उत्साहित और ऊर्जावान रहेगा। सोचिए, अगर मुखिया हर समय यही कहे, हमारे पास कुछ नहीं है, हम कभी सफल नहीं हो सकते, सब गलत हो रहा है, तो परिवार के लोग भी निराश हो जाएंगे। बच्चों का आत्मविश्वास टूटेगा, जीवन साथी हमेशा चिंता में रहेगा और बुजुर्गों को लगेगा कि उनका परिवार अंधकार में जा रहा है। लेकिन वही मुखिया अगर कठिन परिस्थितियों में भी कहे, कोई बात नहीं, मुश्किलें आती हैं लेकिन हम मिलकर इन्हें पार कर लेंगे, तो परिवार में हिम्मत और उम्मीद बनी रहती है। यही फर्क है नकारात्मक और सकारात्मक सोच में। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं कि समस्याएं नजरअंदाज कर दी जाए। इसका मतलब है समस्या को देखकर हिम्मत न हारना, बल्कि समाधान ढूंढने की मानसिकता रखना। ऐसा मुखिया परिवार को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि सकारात्मक सोच इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर मुखिया हर परिस्थिति में उम्मीद और हिम्मत जगाता है तो परिवार मुश्किलों को भी आसानी से झेल लेता है। सकारात्मक सोच का असर बच्चों पर सबसे ज्यादा पड़ता है। बच्चे वही सीखते हैं जो वे देखते हैं। अगर मुखिया हर हाल में हम कर सकते हैं का भाव दिखाता है तो बच्चे भी आत्मविश्वासी बनते हैं। याद रखिए, एक सकारात्मक मुखिया उस दीपक की तरह होता है जो अंधेरे में भी रोशनी देता है। वहीं नकारात्मक मुखिया उस धुएं की तरह होता है जो सबको घुटन देता है। इसलिए अगर आप घर के मुखिया हैं तो हमेशा सकारात्मक सोच अपनाइए, क्योंकि यही सोच आपके परिवार की ऊर्जा, एकता और प्रगति का असली राज है। दोस्तों, घर के मुखिया का 8वां और बेहद असरदार गुण है प्रेरक नेतृत्व। चाणक्य कहते हैं, नेता वही है जो अपने आचरण से दूसरों को दिशा दिखाए, केवल शब्दों से नहीं। यानी घर का मुखिया केवल आदेश देने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे देखकर परिवार के लोग प्रेरित हों। सोचिए, अगर मुखिया बच्चों से कहे, समय पर पढ़ाई करो, लेकिन खुद ही देर तक टीवी देखे या मोबाइल चलाए, तो बच्चे कितना मानेंगे? अगर मुखिया कहे, फिजूल खर्ची मत करो और खुद ही बिना सोचे समझे पैसे खर्च करे, तो परिवार उस पर कितना भरोसा करेगा? यही कारण है कि प्रेरक नेतृत्व केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से पैदा होता है। जब मुखिया खुद मेहनती हो, ईमानदार हो, समय का पाबंद हो और अनुशासन का पालन करे, तो परिवार के सदस्य भी उसे देखकर वही गुण अपनाते हैं। प्रेरक नेता वह होता है जो कठिन समय में भी परिवार का हौसला बनाए रखता है। वह हार मानने की बजाय कहता है, हम सब मिलकर यह मुश्किल पार कर सकते हैं। ऐसी बातें सिर्फ हिम्मत नहीं देती, बल्कि परिवार को एकजुट कर देती हैं। चाणक्य नीति कहती है कि नेता का चरित्र ही उसके अनुयायियों का मार्गदर्शन करता है। अगर मुखिया ईमानदार है तो परिवार के बच्चे भी ईमानदार बनेंगे। अगर मुखिया साहसी है तो परिवार भी चुनौतियों से डरना नहीं सीखेगा। प्रेरक नेतृत्व का असर यह होता है कि परिवार में हर सदस्य अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने लगता है। कोई यह नहीं सोचता कि सिर्फ मुखिया को ही सब करना है, बल्कि सब खुद को उसका साथी समझते हैं। याद रखिए, घर का मुखिया केवल निर्देशक नहीं, बल्कि प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए। जो मुखिया अपने कर्मों से परिवार को सही दिशा दिखाता है, वही सच्चे मायने में सफल होता है। इसलिए अगर आप घर के मुखिया हैं तो खुद वह उदाहरण बनिए जिसे देखकर आपका परिवार गर्व महसूस करे, क्योंकि प्रेरक नेतृत्व ही परिवार को मजबूत और सफल बनाने का असली आधार है। दोस्तों, घर के मुखिया का 9वां और अंतिम गुण है धार्मिकता और मूल्य। चाणक्य कहते हैं, जहां धर्म और नीति का पालन होता है, वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। यानी जिस घर में नैतिकता और संस्कार जिंदा रहते हैं, वहां सुख समृद्धि अपने आप आती है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत से लोग पैसे और सुविधाओं के पीछे भागते भागते यह भूल जाते हैं कि असली खुशहाली घर के संस्कारों और मूल्यों से आती है। अगर घर का मुखिया ही सत्य, ईमानदारी और नैतिकता से समझौता करने लगे, तो परिवार के बच्चे क्या सीखेंगे? वे भी वही रास्ता अपनाएंगे। धार्मिकता का मतलब केवल मंदिर जाना या पूजा करना नहीं है। इसका असली अर्थ है सही और गलत में फर्क समझना, न्याय और सत्य का साथ देना और परिवार को ऐसे संस्कार देना
जो पीढ़ियों तक उनका मार्गदर्शन करे। अगर मुखिया हर दिन थोड़ी देर भी परिवार को नैतिक शिक्षा दे, धार्मिक ग्रंथों या प्रेरक कहानियों से जोड़ दे, तो बच्चों के मन में अच्छे संस्कार विकसित होते हैं। मूल्यों का असर घर के हर रिश्ते में दिखता है। जहां मुखिया बड़ों का सम्मान करता है, वहां बच्चे भी वही सीखते हैं। जहां मुखिया परिवार के हर सदस्य से प्रेम और बराबरी का व्यवहार करता है, वहां रिश्ते गहरे होते हैं। यही मूल्य परिवार को केवल खून के रिश्तों से नहीं, बल्कि दिलों के रिश्तों से जोड़ते हैं। चाणक्य नीति में कहा गया है कि धार्मिकता और मूल्य परिवार की आत्मा है। घर बड़ा हो या छोटा, अमीर हो या गरीब, अगर वहां धर्म और संस्कार हैं, तो वह हमेशा खुशहाल रहेगा। लेकिन अगर ये खत्म हो जाए, तो चाहे कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, घर खाली सा लगेगा। याद रखिए, घर का मुखिया अगर धार्मिकता और मूल्यों को जीवित रखता है, तो उसका परिवार कभी रास्ता नहीं भटकता। यही वह गुण है जो परिवार को पीढ़ियों तक मजबूती और पहचान देता है। इसलिए अगर आप मुखिया हैं, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, पैसे से ज्यादा जरूरी है मूल्य, और सुविधाओं से ज्यादा जरूरी है संस्कार, क्योंकि यही आपके परिवार को सच्चे मायनों में खुशहाल बनाएंगे। दोस्तों, अब तक हमने चाणक्य नीति के अनुसार उन 9 गुणों को समझा जो हर घर के मुखिया में होने चाहिए। धैर्य और संयम, न्यायप्रियता, दूरदृष्टि, अनुशासन, त्याग, सुनने की कला, सकारात्मक सोच, प्रेरक नेतृत्व और धार्मिकता व मूल्य। अब जरा सोचिए, अगर किसी घर का मुखिया इन गुणों को अपने जीवन का हिस्सा बना ले, तो उस घर का वातावरण कैसा होगा? वहां झगड़े होंगे? नहीं। वहां तनाव होगा? नहीं। वहां भय या असुरक्षा होगी? नहीं। वहां होगा प्यार, सम्मान, विश्वास, सुरक्षा और अपनापन। परिवार एक पेड़ की तरह, परिवार एक पेड़ की तरह है। मुखिया उसकी जड़ है। अगर जड़ मजबूत हो, तो पेड़ की शाखाएं, पत्ते और फल फूल हमेशा हरे भरे रहते हैं। लेकिन अगर जड़ ही कमजोर हो जाए, तो पेड़ चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, धीरे धीरे सूखने लगता है। इसी तरह परिवार का मुखिया अगर गुणवान और संतुलित है, तो परिवार हर संकट झेल लेता है। लेकिन अगर मुखिया ही कमजोर, स्वार्थी या गलत रास्ते पर हो, तो परिवार धीरे धीरे बिखर जाता है। संकट के समय मुखिया की भूमिका जीवन में कोई भी परिवार ऐसा नहीं होता जिसे मुश्किलों का सामना न करना पड़े। कभी आर्थिक तंगी आती है, कभी रिश्तों में तनाव आता है, कभी बच्चों की गलतियां परेशान करती हैं, तो कभी समाज का दबाव। लेकिन इन सभी परिस्थितियों में परिवार का सहारा कौन होता है? मुखिया। अगर मुखिया घबरा गया, तो पूरा परिवार टूट जाएगा। लेकिन अगर मुखिया धैर्य और संयम से काम ले, सकारात्मक सोच रखे और सही दिशा दिखाए, तो परिवार मुश्किल समय को भी जीत लेगा। यही है मुखिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। अक्सर लोग सोचते हैं कि मुखिया बनने से अपने आप सम्मान मिल जाता है, लेकिन सच यह है कि सम्मान कभी पद से नहीं, बल्कि गुणों से मिलता है। एक मुखिया जो न्यायप्रिय है, जो सबकी बातें सुनता है, जो अपने परिवार के लिए त्याग करता है और अपने आचरण से प्रेरणा देता है, वही असली सम्मान पाता है। उसके बच्चे भी उसे आदर्श मानते हैं, जीवन साथी उसे साथी मानता है और बुजुर्ग उसे गर्व के साथ आशीर्वाद देते हैं। एक खुशहाल परिवार केवल घर तक सीमित नहीं रहता। ऐसा परिवार समाज के लिए भी प्रेरणा बनता है। अगर एक घर का मुखिया गुणवान है, तो उसके बच्चे अच्छे संस्कारों वाले नागरिक बनेंगे। ऐसे नागरिक आगे चलकर समाज और देश का भविष्य बनाते हैं। यानी जब आप अपने परिवार को खुशहाल बनाते हैं, तो असल में आप आने वाली पीढ़ियों और पूरे समाज को भी खुशहाल बना रहे होते हैं। अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या हम में ये 9 गुण हैं? क्या हम वास्तव में एक योग्य मुखिया हैं? क्योंकि परिवार की हर छोटी बड़ी समस्या का हल बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर छिपा होता है। अगर हम खुद को बदल लें, तो परिवार अपने आप बदल जाएगा। तो अगली बार जब घर में कोई झगड़ा हो, कोई परेशानी हो या कोई संकट आए, तो दूसरों को दोष देने से पहले खुद से पूछिए, क्या मैंने धैर्य रखा? क्या मैंने न्याय किया? क्या मैं दूरदृष्टि से सोच पाया? क्या मैं प्रेरणा दे पाया? क्या मैं धर्म और मूल्यों पर टिका रहा? अगर जवाब हाँ है, तो आपका परिवार सुरक्षित है, और अगर जवाब नहीं है, तो आज ही सुधार शुरू कीजिए। दोस्तों, जीवन में पैसा, शोहरत और सफलता जरूरी है, लेकिन इन सबसे बड़ा धन है
खुशहाल परिवार, क्योंकि जब घर में शांति है, प्यार है और एक दूसरे का साथ है, तभी बाहर की सफलता मायने रखती है। वरना करोड़ों रुपए कमा लेने के बाद भी अगर घर में कलह और दूरी है तो सब बेकार है। चाणक्य का यह ज्ञान आज भी उतना ही सच है जितना हजारों साल पहले था। परिवार तभी टिकेगा जब मुखिया गुणवान होगा। तो दोस्तों, अगर आप घर के मुखिया हैं, चाहे पिता हो, माँ हो, बड़ा भाई हो या दादा दादी, इन 9 गुणों को अपने जीवन में जरूर अपनाइए। धैर्य और संयम रखिए, न्यायप्रिय बनिए, दूरदृष्टि से सोचिए, अनुशासन अपनाइए, त्याग और बलिदान दीजिए, सुनने की कला सीखिए, हमेशा सकारात्मक सोचिए, प्रेरक नेतृत्व की मिसाल बनिए और सबसे महत्वपूर्ण, धार्मिकता और मूल्यों को जीवित रखिए। याद रखिए, जब घर का मुखिया गुणवान होता है तो परिवार केवल साथ रहने वाली जगह नहीं रहता, बल्कि एक मंदिर बन जाता है जहां हर सदस्य सुख, शांति और प्रेम का अनुभव करता है। तो आइए आज संकल्प लें कि हम अपने परिवार के लिए ऐसे मुखिया बनेंगे जिस पर सबको गर्व हो, क्योंकि जब परिवार खुशहाल होगा तभी असली सफलता और सुख मिलेगा।